नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं वैभव एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वैभव BHU 24/7 में। आप सभी मेरे भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। सभी लोग जल्दी से आ जाइए और सेशन को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आपको पता है डेली मॉर्निंग में हम लोग एक छोटू सेशन करते हैं जहां पर हम लोग टॉप 10 MCQs को डिस्कस करते हैं। और ये जो टॉप 10 MCQs होते हैं ना, ये आपके एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल होने वाले हैं। एकदम आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस को कराता हूँ, टॉप 10 MCQs कराता हूं, ताकि आपको हमेशा के लिए ये याद रहे। और निश्चित रूप से यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में बनने वाले हैं। तो आज के सेशन में हम लोग फिजिक्स के टॉप 10 MCQs को डिस्कस करने वाले हैं। तो सभी लोग जल्दी से आ जाओ, सेशन को लाइक और शेयर कर दो। चैनल पर पहली बार हो गए तो सब्सक्राइब कर लेना। टॉप 10 MCQs हम लोग करने वाले हैं, और आप लोग काउंट करते चलना और लास्ट में मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि टॉप 10 में आपके कितने मार्क्स रहे हैं, आपने कितना स्कोर किया है। ठीक है, तो हम लोग 10 प्रश्नों को, टॉप 10 प्रश्नों को करेंगे, और आप लोग लास्ट में मुझे जरूर बताना। मैं आप लोग सभी लोगों के कमेंट्स देखूंगा, आप लोग जरूर बताना कि आप लोगों ने टॉप 10 में कितना स्कोर किया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहला प्रश्न आपके सामने है। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिसको कहते हैं, तो क्या कहते हैं बताइएगा? परमाणु, न्यूट्रॉन, पोजिट्रॉन या फिर फोटॉन। ये प्रश्न मैंने कराया है, ये प्रश्न मैंने कराया है। 10 प्रश्न हम लोग करने वाले हैं, और 10 के 10 प्रश्न मैं पहले आप लोगों को करा चुका हूं, आप लोगों को पढ़ा चुका हूं। और आज आप लोगों को बताना है कि आप लोग टॉप 10 में कितना स्कोर करते हो। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर के बनता है, जिसको हम लोग क्या करते हैं? परमाणु, न्यूट्रॉन, पोजिट्रॉन या फिर फोटॉन। क्या आंसर करोगे? तो करेक्ट आंसर आप करोगे फोटॉन। क्या कहोगे? तो आप आंसर करोगे फोटॉन। क्या कहोगे? फोटॉन कहोगे। ऑप्शन संख्या डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? बताइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बताइएगा। तो प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य, दोनों, इनमें से कोई नहीं। बताइएगा प्रकाश तरंग किस तरह की तरंग है? अनुप्रस्थ है, अनुदैर्ध्य है, उपरोक्त दोनों है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आप आंसर करोगे अनुप्रस्थ तरंग है। कैसी है? तो प्रकाश तरंग जो है ये अनुप्रस्थ तरंग है। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया? बताइएगा। तो जो प्रकाश का तरंग सिद्धांत है, ये किसके द्वारा प्रस्थापित किया गया है? न्यूटन के द्वारा, हाइगेंस के द्वारा, प्लैंक के द्वारा या फिर फैराडे के द्वारा? बताइएगा क्या हो जाएगा? जल्दी से बताएंगे। डेली मॉर्निंग में हम लोग टॉप 10 MCQs करते हैं, और ये आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो अब से देखना शुरू कर दो। डेली टॉप 10 MCQs हम लोग मॉर्निंग में करते हैं, छोटू सेशन करते हैं। ठीक है, छोटे छोटे सेशन करते हैं, जो कि आपके लिए काफी हेल्पफुल हो सकते हैं। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हाइगेंस हो जाएगा। ऑप्शन संख्या क्या करोगे? ऑप्शन संख्या बी आंसर करोगे, हाइगेंस कर दोगे। ठीक, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। प्रकाश का, अच्छा ये तो वही बात हो गई, हाइगेंस हो गया है ना, हाइगेंस के। ठीक, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी प्रघटना यह निर्णय लेने में सहायक होती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है? बताओ क्या होगा? बताओ क्या होगा? इस प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा? तो कौन सी प्रघटना यह निर्णय लेने में सहायक होती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है? व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवीयकरण या फिर अपवर्तन? क्या हो जाएगा बताइएगा इस प्रश्न का आंसर? क्या आंसर करोगे? कौन सी प्रघटना यह निर्णय लेने में सहायक होती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है? क्या आंसर करोगे? आंसर करोगे ऑप्शन संख्या डी, ध्रुवीयकरण। ठीक है, क्या करोगे? ध्रुवीयकरण। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा। लास्ट में मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपने टॉप 10 में कितना स्कोर किया है। ठीक है, टॉप 10 में आपने कितना स्कोर किया है। ठीक, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रकाश के वैद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बताइएगा क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर? प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की? स्नेल ने, न्यूटन ने, मैक्सवेल ने या फिर यंग ने? बताइएगा क्या हो जाएगा? प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की? क्या आंसर करेंगे? फटाफट सभी लोग बताओ। करेक्ट आंसर कौन हो जाएंगे? तो मैक्सवेल हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? मैक्सवेल हो जाएंगे। याद रखिएगा, किसने? तो मैक्सवेल ने प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज की है। ठीक, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है? बताइएगा।
तो प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है, ये सबसे पहले किसने दिखलाया था? बताइएगा क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर, बताइएगा। तो क्या हो जाएगा, किसने सर्वप्रथम, ठीक है, किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है? क्या आंसर करोगे? ग्रेमाल्डी, यंग, मैक्सवेल, फोकाल्ट। क्या हो जाएगा बताइएगा? ग्रेमाल्डी, यंग, मैक्सवेल, फोकाल्ट। क्या आंसर करोगे? करेक्ट आंसर कर दोगे ग्रेमाल्डी। ठीक है, क्या कर दोगे? तो ऑप्शन संख्या ए आंसर कर दोगे, ग्रेमाल्डी कर दोगे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करना। प्रकाश वैद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किसने किया? बताइएगा। प्रकाश वैद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किसने किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कॉम्पटन ने, मैक्सवेल ने, आइंस्टीन ने, न्यूटन ने। बताइएगा प्रकाश वैद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किसने किया? क्या आंसर करोगे? प्रकाश का वैद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किसने किया? कॉम्पटन, मैक्सवेल, आइंस्टीन या फिर न्यूटन। क्या आंसर हो जाएगा? करेक्ट आंसर कर दोगे आइंस्टीन। और याद रखिएगा इसी प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए ही तो इनको, आइंस्टीन को नोबेल दिया गया था। याद रखिएगा नोबेल पुरस्कार आप जो आइंस्टीन को दिया गया है वो किसके लिए दिया गया है? तो याद रखिएगा इसी प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए ही आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। आपसे पूछा जाए भारत का आइंस्टीन किसे कहते हैं? बताओ किसको कहोगे? भारत का आइंस्टीन किसे कहते हैं? तो बताओ क्या कहोगे? भारत का आइंस्टीन अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का आइंस्टीन आप किसको कहोगे? तो याद रखिएगा नागार्जुन को कहा जाता है। किसको? तो नागार्जुन को कहा जाता है। याद रखिएगा नागार्जुन को कहा जाता है। नागार्जुन शून्यवाद के प्रतिपादक माने जाते हैं। किसके? तो नागार्जुन शून्यवाद के प्रतिपादक माने जाते हैं। शून्यवाद के प्रतिपादक माने जाते हैं। याद रखिएगा शून्यवाद के प्रतिपादक माने जाते हैं। और ये जो नागार्जुन है ये कनिष्क के दरबार में रहते थे। किसके? कनिष्क के दरबार में रहते थे। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती? बताइएगा क्या हो जाएगा? कौन सी घटना है जो प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है? बताएंगे क्या हो जाएगा? तो विवर्तन, ध्रुवण, परावर्तन, अपवर्तन। बताइएगा कौन सी एक ऐसी घटना है जो ना तो प्रकाश में होती है और ना ही ध्वनि में होती है? बताइएगा विवर्तन, परावर्तन, अपवर्तन, ध्रुवण। 8वें प्रश्न का आंसर करेंगे। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर हो जाएगा ध्रुवण। क्या हो जाएगा? तो ध्रुवण आंसर कर दोगे। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? बी आंसर कर दीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। किसी अवरोध की कोर से प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है? बताइएगा क्या हो जाएगा? तो किसी, अगर हम लोग बात करें तो किसी अवरोध की कोर से प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है? विक्षेपण कहलाता है, विवर्तन कहलाता है, अपवर्तन कहलाता है, व्यतिकरण कहलाता है। क्या कहलाता है बताइएगा? किसी अवरोध की कोर से प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाएगा? विक्षेपण, विवर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण। आंसर करोगे विवर्तन। क्या आंसर करोगे? विवर्तन। ऑप्शन संख्या बी आंसर कर दोगे। ठीक, आगे बढ़िएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रकाश के तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है? बताइएगा क्या हो जाएगा? कौन सा सिद्धांत प्रकाश के तरंग सिद्धांत परंग जो है, कौन सा सिद्धांत प्रकाश के तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है? न्यूटन का कणिका सिद्धांत, व्यतिकरण का सिद्धांत, प्रकाश का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत, इनमें से कोई नहीं। बताइएगा। तो टॉप 10 एमसीक्यूज हम लोग कर रहे हैं। टॉप 10 एमसीक्यूज हम लोग फिजिक्स का कर रहे हैं। ठीक है, फिजिक्स के अगर हम लोग बात करें प्रकाश वाले चैप्टर से टॉप 10 एमसीक्यूज कर रहे हैं और आप लोग मुझे बताना कि कितना स्कोर आपका हुआ है। और ये आखिरी प्रश्न है और इसका आंसर होगा व्यतिकरण का सिद्धांत। कौन सा? तो व्यतिकरण का सिद्धांत। ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे? तो आप बी आंसर कर दोगे। जो है प्रकाश का व्यतिकरण का सिद्धांत जो है ये प्रकाश के तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? तो बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब आप लोग फटाफट मुझे बताओ आप लोगों का स्कोर क्या रहा है? टॉप 10 में आप लोगों का स्कोर क्या रहा है? डेली मॉर्निंग में हम लोग टॉप 10 एमसीक्यूज करते हैं। आप लोग देखना ना भूला करिए, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच आप सभी मेरे भाई बहनों को मेरे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग, हैव ए नाइस डे।